Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत मॉडर्न थ्योरीज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंतर्गत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बेंजीन के गुणों से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। एक्स किरण विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि बेंजीन का अणु एक नियमित षटकोण है जिसमें कि प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। यह समतलीय होता है जिसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु उसी तल में हैं जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं का षटकोणीय वलय है और प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कोण भी 120 डिग्री का होता है। प्रत्येक कार्बन कार्बन बंधुरी 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है जो कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम व कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध 1.33 एंगस्ट्रॉम के बीच की है। बेंजीन की उपयुक्त समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए रेजोनेंस की संकल्पना दी गई। इसके अनुसार बेंजीन निम्न 5 संभावित संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। ये क्या है? इसकी कैकोली संरचना और ये है डेवार संरचना। इसमें क्या होता है? एकल बंध का यहाँ से ये वाला जो एकल बंध है ये शिफ्टिंग यहाँ हो जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है? अनुनाद होता रहता है और इसका एक अनुनादी संकर होता है जिसमें इनमें से 5 अनुनादी संरचनाओं में से 2 केकुले हैं जबकि 3 कौन सी? डेवाई संरचना है। इस अनुनाद में केवल केकुले संरचनाओं का योगदान कितना परसेंट है? 80%, जबकि डेवार संरचनाओं का योगदान कितना होता है? 20%। इस अनुनाद के कारण ही बेंजीन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा परिकलित मान से 36 किलो कैलोरी कम होती है और इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। अनुनाद के कारण ही 1, 2 व 1, 6 बंध क्या होते हैं? समान। अतः प्रत्येक बंध में द्विबंध व एकल बंध के गुण विद्यमान रहते हैं। बेंजीन की वास्तविक संरचना एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कि उपयुक्त 5 संरचनाओं के गुण विद्यमान होते हैं, किंतु फिर भी वह इनमें से किसी भी एक संरचना के बिल्कुल मेल नहीं खाती अथवा एकदम समान नहीं होती। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? अनुनादी संकर। अब हम देखेंगे अणु कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस सिद्धांत के आधार पर बेंजीन के प्रत्येक गुण की व्याख्या आसानी से हम कर सकते हैं। एक्स किरण विश्लेषण, NMR, IR, UV स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन विवर्तन अध्ययन से ज्ञात होता है कि बेंजीन में 6 कार्बन परमाणुओं की एक समतलीय नियमित षटकोणीय आकार में संरचना होती है जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध लंबाई 1.397 एंगस्ट्रॉम व बंध कोण 120 डिग्री का होता है। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन कौन से संकरित अवस्था में होता है? sp2 संकरित अवस्था में। और sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण इसकी आकृति कैसी होती है? समतलीय त्रिकोणीय, तथा इनमें 2 कक्षकों के मध्य कितना कोण होता है? 120 डिग्री का। प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 sp2 कक्षक 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु के sp2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, एक इधर वाले कार्बन से, दूसरा नेक्स्ट इधर वाले कार्बन से, जबकि तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बना लेता है और ये षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 120 डिग्री कोण पर 3 सिग्मा बंध बनाता है, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ और 1 हाइड्रोजन परमाणु के साथ। इस प्रकार से 3 सिग्मा बंध बनने के पश्चात प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक विस्तृत p कक्षक बचा रहता है।
इस प्रकार 6 कार्बन परमाणुओं के एक समतलीय कोणीय संरचना पर समान दूरी पर 6 पी कक्षक विद्यमान रहते हैं। हम जानते हैं कि पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबल शेप होती है, जिसमें कि एक लोब तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे। अतः उपयुक्त संरचना में कार्बन परमाणु की षटकोणीय वलय के तल में 6 पालियां लंबवत ऊपर और 6 पालियां लंबवत नीचे की ओर स्थित होती हैं। ये पी कक्षक ही सहपार्श्वीय अतिव्यापन या कोलैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बंध की रचना करते हैं। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि C1 का पी कक्षक C2 के पी कक्षक से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितना कि C6 का पी कक्षक स्थित है और समस्त कक्षकों का तल समान है। अतः C1 परमाणु के लिए C2 के साथ पाई बनने की उतनी ही संभावना है जितनी कि C6 के साथ। अतः निम्न दो संरचनाएं इसकी संभव है, जैसे ये C6 के साथ उतनी संभावना जितनी कि C2 के साथ, और ये संरचनाएं केकुले संरचनाओं के समरूप ही होती हैं। अर्थात C1 व C2 द्विबंध गुण हैं तो C1 और C6 में भी द्विबंध गुण हैं। अतः ये माना जा सकता है कि बेंजीन अणु की संरचना एक ऐसा आणविक कक्षक है जिसमें कि वलय के 6 कार्बन परमाणुओं के परमाणविक कक्षक भाग ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बेंजीन वलय के पाई बंध किसी विशेष परिस्थिति में स्थानीकृत नहीं है, वरन पूरी वलय विस्थानीकृत या डिलोकलाइज्ड है, जिसको कि हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन परमाणुओं की एक षटकोणीय आकार में चपटी वलय होती है और उसी तल में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। इस वलय के ऊपरी व नीचे तल में पाई इलेक्ट्रॉन अब्र एक आवेशित वलय के रूप में उपस्थित रहता है, जिसे कि हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वलय के ऊपरी तल में और ये नीचे तल में। इस प्रकार 6 कार्बन परमाणु तथा 6 हाइड्रोजन परमाणु एकदम समान हैं और इस संरचना के आधार पर बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इसके स्थायित्व को स्पष्ट करने के लिए हम इसका आणविक कक्षक चित्र भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार किसी सहसंयोजक बंध बनने में जितने परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं और उनमें हुंड के नियमानुसार ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बेंजीन के अणु में 6 परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं, अतः 6 आणविक कक्षक बनेंगे, 3 बंधी आणविक कक्षक और 3 विपरीत बंधी आणविक कक्षक। चूंकि बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और वह पहले भरे जाते हैं, बेंजीन अणु में कुल 6 कार्बन परमाणु के 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, अतः ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 बंधी कक्षकों में भर जाएंगे। इस प्रकार चूंकि अणु के समस्त बंधी कक्षक पूर्णतः भरे हुए हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन अबंधी या एंटीबॉन्डिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं है, अतः बेंजीन एक स्थायी संरचना देगी। बेंजीन के आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा को हम निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें कि ये तीनों कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये नॉन बॉन्डिंग, और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं और ये खाली रहते हैं। इस कारण से बेंजीन क्या होता है, स्थायी होता है। अब हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिकता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम उन समस्त यौगिकों की गुणों की व्याख्या करने में किया जाता था जिनके की गुण बेंजीन के समान होते थे, अर्थात वे समस्त यौगिक एरोमेटिक कहलाते थे जिनमें बेंजीन वलय अथवा उसका संघनित तंत्र विद्यमान हो। इन यौगिकों के गुण उनके समरूप एलिफैटिक अथवा एलिसाइक्लिक यौगिकों से एकदम भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ एरोमेटिक एमीन बहुत दुर्बल क्षारीय होते हैं। अल्कोहलों की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय होते हैं। यद्यपि ये असंतृप्त होते हैं तब भी ये योगात्मक अभिक्रियाओं की अपेक्षा कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं। इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा अपेक्षा से बहुत कम होती है, अर्थात ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं।
कालांतर में कई ऐसे यौगिक ज्ञात हुए जिनमें कि उपयुक्त वर्णित एरोमेटिक गुण अथवा एरोमेटिक लक्षण तो होते हैं, लेकिन अणु में बेंजीन वलय नहीं होती। अतः एरोमेटिक यौगिक केवल बेंजीन वलय वाले अर्थात बेंजेनोइड ही नहीं होते, वरन बिना बेंजीन वलय के अर्थात नॉन बेंजोनोइड भी होते हैं। अब हम उन समस्त यौगिकों को एरोमेटिक कहते हैं जिनमें कि निम्नलिखित गुण विद्यमान हो और इन्हीं गुणों में से किसी यौगिक की एरोमेटिकता का निर्धारण होता है। पहला क्या है? एरोमेटिक यौगिकों के अणु समतल चक्रीय होते हैं। सामान्यतः 5, 6 अथवा 7 सदस्यों की वलय बनती है, जिनमें संयुग्मित द्विबंधों अर्थात कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का एक क्लोज सिस्टम होता है। इनमें असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं होती। असंतृप्त होते हुए भी ये यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। इन यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा तथा दहन ऊष्मा के मान अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं, अर्थात ये निर्धारित ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर पर होते हैं। दूसरे शब्दों में ये असामान्य रूप से स्थायी यौगिक होते हैं और इनकी अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होता है। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से अस्थानीकृत या डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इनकी वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल नियम अनुसार 4n+2 होनी चाहिए, जहाँ की n क्या है? पूर्णांक, और इसका मान कितना होता है? 0, 1, 2, 3। अब हम देखेंगे हक्कल का नियम। तो सन 1937 में हक्कल ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर कुछ एक चक्रीय यौगिकों का अध्ययन किया और एरोमेटिकता से संबंध एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे हम हक्कल नियम या 4n+2 नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी समतल चक्रीय यौगिक में एरोमेटिक स्थायित्व अथवा उच्च विस्थानीकरण ऊर्जा अथवा उच्च अनुनाद ऊर्जा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके चक्र अथवा वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार दर्शाएगा। अतः यदि किसी अणु की समतलीय वलय में 2 = n = 0 अर्थात 4n+2 क्या हो जाएगा? 2, या 6 जहाँ पर n का मान कितना है? 1, तो 4n+2 बराबर कितना आएगा? 6, या 10 जहाँ पर n का मान कितना होता है? 2, 4 × 2 + 2 = 10। तो 2, 6, 10 आदि पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो वह यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ इस बात में अंतर नहीं पड़ता कि वलय में कार्बन परमाणु कितने हैं, मुख्य बात यह है कि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हक्कल ने एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों पर आणविक कक्षक सिद्धांत की LCAO विधि का प्रयोग करके बताया कि निम्नतम ऊर्जा स्तर पर एक आणविक कक्षक है और ऊपर आणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले डीजनरेट आणविक कक्षकों के जोड़ के रूप में रहते हैं। हम जानते हैं कि किसी कक्षक में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अतः प्रथम निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाद में 2 कक्षकों के युग्म में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी कारण हक्कल ने 4n+2 इलेक्ट्रॉन तंत्र का नियम दिया। उदाहरणार्थ 8 पाई इलेक्ट्रॉन तक के अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हम देखें, ये वाले हैं अबंधी आणविक कक्षक मिड वाले, और नीचे कौन से? बंधी आणविक कक्षक, और ये वाले कौन से? विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो n जहाँ की 0 मान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे और एक यहाँ जाएगा। और यदि 4n जब n का मान कितना है? 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4n, तो 2 यहाँ आ जाएंगे और 2 नॉन बॉन्डिंग में। और जब n का मान 1 है
और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4n+1 मतलब 5, तो 2 यहाँ जाएंगे बंधी में और यहाँ 3 किस में जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में। और यदि n का मान कितना है 1 और 4n+2 कितना है 6, तो 2 यहाँ जाएंगे और 2 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में। यदि 4n+3 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग में कितने जाएंगे 6 और 1 जाएगा नॉन बॉन्डिंग में। इसी प्रकार से 4n हो तो यहाँ 6 तो जाएंगे बॉन्डिंग में और यहाँ कितने जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में 2। तो उपयुक्त संरचना में 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली बेंजीन ही एक ऐसी संरचना है जिसमें कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके समस्त बंधीय आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि किसी भी विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः बेंजीन अत्यधिक स्थायी यौगिक है और यह एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जो यौगिक हक्कल नियम का पालन करते हैं अर्थात जिनके पास एक समतल चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का एक बंध तंत्र है, वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार दर्शाएगा और अर्थात यौगिक में कौन सा गुण होगा एरोमेटिकता होगी। थैंक यू।